नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी व्रत रखने का विधान होता है। यह व्रत माताएं अपनी संतान की रक्षा और उनकी दीर्घ आयु की कामना के लिए रखती हैं। कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की करवा चौथ के बाद अष्टमी को यह व्रत रखा जाता है। इस व्रत में अहोई माता के साथ भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन माताएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और रात में तारों को देखकर व्रत खोलती हैं। इस दिन किसी भी प्रकार की नुकीली चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही किसी जीव को इस दिन नुकसान पहुंचाना चाहिए। दोस्तों, अष्टमी तिथि प्रारंभ 8 नवंबर सुबह 7:29 से शुरू होकर 9 नवंबर को सुबह 6:50 पर समाप्त होगी। अहोई अष्टमी की पूजा की शुभ मुहूर्त 9 नवंबर को शाम 5:37 से शुरू होकर शाम 6:56 के बीच रहेगा। इस दिन पूजा की कुल अवधि 1 घंटा 27 मिनट तक रहेगी। दोस्तों, अहोई अष्टमी की व्रत कथा इस प्रकार से है। एक साहूकार थी, उसकी एक बेटी थी जो एक दिन मिट्टी काट रही थी। उस स्थान पर स्याहू अपने साथ बेटों के साथ उस जगह पर रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडितों ने सुरही गाय की सेवा करने की उसे सलाह दी। उसने सुरही गाय की बहुत सेवा की। सुरही गाय उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न होती है और वह छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और वह उससे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे मर जाते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा देते तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुंदर पार स्याहू माता के पास चली गई। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगी। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है। वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां छोटी बहू स्याहू की बहुत सेवा करती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से बहुत प्रसन्न होती है और उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू
छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुओं का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बेटी मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देकर व्रत का उद्यापन किया। दोस्तों, अहोई का अर्थ यह होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख खोल दी, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी स्त्रियों की माता अहोई उनकी इच्छा पूर्ण करे। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।